नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में 2 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों को मिशन पोषण के अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्रों में बदला जाएगा। दिल्ली में लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर से करीब 1800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर जयपुर में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पार्टी का 156 सीटें जीतने का लक्ष्य। और भीलवाड़ा में लड़कियों के साथ उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों में गरिमा पेटी लगाई जाएगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। देश में 2 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों को मिशन पोषण के अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्रों में बदला जाएगा। केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इन केन्द्रों पर शुरूआती बचपन की देखरेख, शिक्षा और उन्नत पोषण की सुविधा दी जाएगी। श्रीमती ईरानी ने कहा कि पोषण अभियान के अंतर्गत लगभग 11 लाख स्मार्टफोन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। बच्चों की मासिक वृद्धि माप को पूरा करने और लक्षित घरों का दौरा करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति के मुद्दे पर शोर शराबे के कारण आज राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे बैठक शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा उठाया। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठा दिया, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली में 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर से करीब 1800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने में मदद करने वाले वाइब्रेंट गांवों के सरपंचों, शिक्षकों, नर्सों, किसानों, मछुआरों और श्रम योगियों को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि खादी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं, स्कूल शिक्षकों, सीमा सड़क संगठन के कार्यकर्ताओं और अमृत सरोवर परियोजनाओं तथा हर घर जल योजना परियोजनाओं में मदद करने वाले और काम करने वालों को भी अपने जीवन साथी के साथ समारोह में आमंत्रित किया गया है। जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय 1 के शिक्षक पंकज सोरल और केंद्रीय विद्यालय 2 की मुख्य अध्यापिका सुमन सोरल को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये दंपति राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं। ये दोनों 13 से 16 अगस्त तक शिक्षा मंत्रालय की ओर से होने वाले अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाकघरों से तिरंगा वितरण का काम शुरू हो गया है। राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल सचिन किशोर ने बताया कि तिरंगे का शुल्क 25 रुपए रखा गया है। तिरंगा खरीदने के लिए डाक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन डिमांड भी की जा सकती है, जिसके बाद पोस्टमैन द्वारा झंडा घर पर पहुंचा दिया जाएगा और उसका कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लगेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न आयोजन हुए। सवाईमाधोपुर जिले के जटवाड़ा कलां गांव में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो सवाईमाधोपुर क्षेत्रीय कार्यालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संदेश वाली शिला का लोकार्पण किया गया और उपस्थित जनसमूह
समूह को देश की माटी हाथ में लेकर शपथ दिलाई गई। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। भरतपुर के राजकीय एसबीके बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कर उनकी देखभाल का संकल्प लिया गया। इस दौरान स्कूल की अमृत वाटिका को सजाया गया। राजसमंद में इस मौके पर फरारा के सरकारी स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, स्कूली बच्चों, ग्रामीणों और स्टाफ ने 75 पौधे लगाकर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। टोंक के उनियारा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध में शहीद हुए वीरों और पुलिसकर्मियों के नाम लिखा हुआ शिलाफलक लगाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, पर्यवेक्षक शशिकांत और केंद्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में आज जयपुर में पार्टी की 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई। इन नेताओं ने 25 लोकसभा पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हुए। इसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई, जिसमें चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा पर्यवेक्षक 17 अगस्त को सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वास्तविक स्थिति का पता लगाएंगे। वहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से पार्टी की स्थिति का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस 156 सीटें जीतने के मिशन को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में कर्नाटक मॉडल को अपनाया जाएगा और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक का मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करके, और हम चाहेंगे कि सितंबर के एंड में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हम लोग एक लिस्ट निकाल। मीडिया से मैं अपील करना चाहूंगा, आप हमारे छोटे बड़े मतभेद तो हिंदुस्तान में कौन सी राजनीतिक पार्टी है इसमें नहीं होते हैं, और सबकी मनता एक है, चुनाव हमें जीतना है, सरकार हमें बनानी है, उस पर सबकी एक राय है। तो मीडिया को चाहिए अनावश्यक जो है, अगर छोटे मोटे मतभेद भी होते हैं तो उसको फैलाने का प्रयास नहीं करें। ये चुनाव खाली राजस्थान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये चुनाव देश के फ्यूचर को लेके है। राजस्थान का चुनाव पर हमारी गवर्नेंस जो है, हमारी स्कीम जो है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में, सोशल सिक्योरिटी में काम हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी और साथ में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, तो वही मुद्दा लेके हम चल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए बनाई गई योजनाओं को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण करेंगे। कल शाम आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ भी शामिल होंगे। राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मॉडर्न डिजाइन और सभी सुविधाओं से युक्त फ्लैट पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि 24,160 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने 6 बहुमंजिला टावर्स में 3,200 स्क्वायर फीट वाले कुल 160 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इनमें सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। श्री अरोड़ा ने बताया कि सभी फ्लैट्स पूरी तरह से सुसज्जित और फुली फर्निश्ड हैं। राज्य सरकार ने नए जिलों में अतिरिक्त जिला कलेक्टरों की नियुक्तियां कर दी हैं। दिनेश कुमार शर्मा को जयपुर ग्रामीण जिले का अतिरिक्त जिला कलेक्टर बनाया गया है। वे साथ में जयपुर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम का काम भी देखेंगे। कुछ जिलों में पहले से काम कर रहे अतिरिक्त जिला कलेक्टरों का तबादला भी किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नवीन यादव और अशोक सांखला को एपीओ किया गया है। भीलवाड़ा जिले के स्कूलों में लड़कियों का उत्पीड़न और बाल यौनाचार की घटनाओं की रोकथाम के लिए 3 दिन के भीतर शिकायत पेटी लगाई जाएगी। शिकायत पेटी का नाम गरिमा पेटी रखा गया है, जिसमें बालिकाएं अपनी शिकायत लिखकर डाल सकेंगी। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि पिछले समय भीलवाड़ा जिले में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें बच्चियां अपनी बात
खुलकर नहीं कर पाए। श्री मोदी ने बताया कि इस पेटी में बालिकाएं अपनी बात को लिखकर इसमें डाल सकती हैं। बच्चियों की आइडेंटिटी छुपाते हुए और अपनी बात पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाने के लिए गरिमा पेटी लगवाने का आदेश जिला भीलवाड़ा में किया गया है। इस पेटी का उद्देश्य ये है कि कोई भी बच्ची अपने मन की बात, यदि कोई शिकायत है किसी मंचले के खिलाफ, तो उस बात को गुप्त रूप से चाहे तो या फिर अपना नाम लिख करके भी स्कूल में सुस्पष्ट स्थान पर रखी गई गरिमा पेटी में रख सकती है। यदि कोई ऐसी शिकायत पाई जाती है जिस पर तुरंत एक्शन की जरूरत हो तो वो संबंधित बीट कांस्टेबल थाने को रिपोर्ट की जाएगी और जिला स्तर तक भी बाल कल्याण अधिकारी के माध्यम से उसको पहुंचाया जाएगा। उद्देश्य ये है कि जो भी बात है अंडर करेंट से वो तुरंत निकल करके आए और इसको समय रहते हुए त्वरित रूप से एड्रेस किया जाए। उधर उदयपुर में पुलिस महानिरीक्षक अजय लांबा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन गर्मा की शुरूआत की। इस उपलक्ष्य में उदयपुर में महिला पुलिस अधिकारियों ने जागरूकता रैली निकाली। श्री लांबा ने बताया कि इस ऑपरेशन के तहत कोई भी महिला और बच्चे मुसीबत के समय महिला सुरक्षा केंद्र, पुलिस थाना, चाइल्ड लाइन और महिलाओं से संबंधित विभिन्न स्थानों पर सूचित कर सकते हैं। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप कर कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शाहपुरा पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि मामले के 8 आरोपियों को गिरफ्तार और 3 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में अदालत में चार्जशीट पेश की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को मिशन पोषण के अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा। दिल्ली में लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर से करीब 1800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर जयपुर में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी ने 156 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। और भीलवाड़ा में लड़कियों के साथ उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों में गरिमा पेटी लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।